इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में नैतिकता का ह्रास किस हद तक बढ़ रहा है और बाद के भाग में समस्या को हल करने का अनोखा पाकिस्तानी तरीका। एक लड़के ने लिखा है कि मर्द तो बहन उसने क्या बहन मर्द तो 4 शादियां हैंडल कर सकता है, औरत 4 मर्द हैंडल नहीं कर सकती। अब जाहिर है इस लड़के ने ना कभी सेक्स किया होगा ना इसकी शादी हुई होगी। जो भी इंसान कुछ अर्सा शादीशुदा रह चुका है या जो मर्द थोड़ी सी उम्र के हैं उनको तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि कौन हैंडल कर सकता है कौन नहीं। तो लेकिन पहले मैं खातून की बात का जवाब दूं। हो सकता है कि कम उम्र हो, इन्होंने दुनिया ना देखी हो। असल में 2 तरह की खवातीन ऐसी बातें करती हैं। एक तो जो बिल्कुल झूठी हैं कि वो बिल्कुल झूठ बोलेंगी, सफ़ेद झूठ बोलेंगी, बेवकूफ़ बनाना, और पाकिस्तानी औरतों को इसमें कमाल हासिल है। दूसरी वो औरतें हैं जो कि नाइव हैं, जिनको पता नहीं है, जो कि लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस नहीं हुए तो उनको नहीं पता। लेकिन चूंकि मैंने तो इस मौजू पर रिसर्च की है और सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू किए हैं, तो मैं आपको बताती जाऊं कि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी हर किस्म का मर्द और हर किस्म की औरत पाई जाती है। ऐसे मर्द भी हैं कि जो अपनी बीवियों के लिए खुद बंदे लेकर आते हैं, और बिल्कुल वो मेरे फेसबुक पे उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे लोग भी हैं कि जो स्विंगर्स हैं, जो कि अपनी बीवियां एक्सचेंज करते हैं। इसके ऊपर कई दफ़ा अखबारों में ढके छुपे लफ्ज़ों में लिखा गया है। फिर ऐसे लोग भी हैं, ऐसी औरतें भी हैं कि जिनको अपने शौहरों में कोई दिलचस्पी नहीं रही, तो वो अपने शौहरों से खुद कहती हैं। मेरी कुछ करीबी सहेलियां ऐसी हैं कि अपने शौहरों से खुद कहती हैं कि तुम दूसरी बीवी ले आओ, मेरी जान छोड़ोगे। पाकिस्तान में मर्द और औरतें जो हैं अपनी भाभियों, चाचियों, ताइयों, फुफियों, हमसाइयों, देवर जेठ सब चलते हैं। बहनोई के साथ जो पाकिस्तान में चक्कर चलाना है वो सबसे कॉमन है। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल पता चल जाता है बीवियों को और हस्बैंड्स को भी। लेकिन जो है वो बिल्कुल इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि किस वजह से लोग टॉलरेट करते हैं। ये मैं तो खुद शुरू में बहुत हैरान हुई थी जब मुझे पता चलना शुरू हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद लोगों की। ऐसे नहीं है कि कोई ये कह दे कि जी होता होगा, हर किस्म के लोग ऐसे होते हैं, कोई 1% आबादी होगी, कोई 2% आबादी, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान जो है उसकी कहानी है कि मर्द तो 4 औरतें हैंडल कर सकते हैं। ये तो एक भयानक मजाक है। आपने देखा होगा कि अगर आप, और इसको गूगल भी किया जा सकता है, इसकी तो एविडेंस जगह जगह मौजूद है कि एक औरत जो है वो बैंक कर सकती है पूरे गैंग को, लेकिन ये जो काम है ये एक मर्द नहीं कर सकता। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मर्द को जो है वो लिमिटेशंस दी हैं कुदरत की तरफ से। मैं इसकी आपको एक और मिसाल देती हूँ। एक भाई ने मेरे पेज पर लिखा था कि पाकिस्तान में ये बहुत रिवाज है छोटे शहरों में, गाँव में, कि 10-12 लड़के मिलकर 300 400 डाल के ना तो किसी खातून को ले आते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि वो जो खवातीन हैं वो सारी रात इन 10-12 मर्दों के साथ इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन भाई का एग्जैक्ट जुमला ये था कि वो फिर भी शेर की बच्ची थकती नहीं है। एंड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मे बी आई शुडंट पोस्ट दिस वीडियो। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। होता ये है कि औरत को इस तरह से बनाया गया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिनसी तौर पर ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जो मर्द है उसको खुदा ने, कुदरत ने एक ऐसी लिमिटेशन दे दी है कि वो बिल्कुल कुछ देर के बाद, कुछ मिनट्स के बाद बेकार हो जाता है। वो, आपका क्या ख्याल है कि दुनिया में जो मर्द तवाइफे हैं वो क्यों नहीं है? अगर मर्दों को कोई सेक्स भी कर ले और पैसे भी दे, ये नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स ये करेंगे, लेकिन वो इसलिए दुनिया में मर्द एक तवाइफ के तौर पर नाकाम है। बहुत कम मर्द तवाइफे हैं। मर्द एक तवाइफ के तौर पर बिल्कुल नाकाम है। इसकी वजह यह है कि मर्द का ऑन डिमांड खड़ा नहीं होता और मर्द जो है वो बेकार हो जाता है थोड़ी देर के बाद। ये मेन वजह है कि जो है वो मर्द ना ही 4 शादियों का अहल है और ना ही जो है वो तवाइफ बन सकता है। दिमागी मर्ज है ये सिर्फ वो मौलवियों तक ही नहीं है। जो भी सेक्सुअली रिप्रेसिव सोसाइटी होती है उसमें यही होता है। ये वॉर अगेंस्ट रेप एक एनजीओ है, उनकी रिपोर्ट है। ये सुनिए जरा ये खातून क्या फरमा रही है पाकिस्तान में। और ये सबसे बदशकल बात है, ग्रुप है हमारा, एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR। उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई, जब बच्ची आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ, कहती नहीं जी वालिद देखी है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया है और ये इतना बदशकल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं। दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो रूट कॉजेज है ना, इस पे अगर कभी हमने बात की तो मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं करता इसमें।
दोस्तों, ये शो पाकिस्तान के टॉप एंकर हामिद मीर का शो है, जिसका प्रोग्राम का नाम है कैपिटल टॉक्स। ये उसमें पाकिस्तानी खवातीन खुद एडमिट कर रही हैं और खुद पाकिस्तानी डॉक्टर्स बता रही हैं पाकिस्तान की सोशल स्थिति। 82% क्लोज चाचा फैमिली मामा मेंबर्स। क्लोज फैमिली मेंबर। तो अब कहाँ पे लेके जाएंगे? अब ये आर्गुमेंट देंगे कि वो फिल्म में देखते हैं वो सदफ कमल डांस कर रही है तो वो अपनी बहनों के साथ या बेटियों के साथ ही काम करने लग जाते हैं। ये इतनी सी सिंपल सी साइकोलॉजी की बात है। जिस मुआशरे में आप लोगों को जितना औरतों और मर्दों को आपस में दूर करेंगे, जितनी हाँ रिप्रेशन क्रिएट करेंगे, वो यही होगा। मैं आपको एक और इससे आगे जाके बता रहा हूं, अभी तो चलें आपको ये पता चल जाए ना, अपनी इसको एक्नॉलेज कर लें कि 82% जो जिनसी ज्यादतियां होती हैं वो क्लोज फैमिली मेंबर करते हैं। आपके अच्छा चलो जी भाई, हमने तो खान साहब क्या कहते हैं, टेम्पटेशन को लो करना है। तो आप टेम्पटेशन इस तरह लो करेंगे कि आपने बहनों और भाइयों को भी अलग कर देना, कि यानी हाँ भाई जो है बहन के घर में नहीं जा सकता क्योंकि टेम्पटेशन लो करनी है। या बाप बेटी के पास नहीं जा सकता, टेम्पटेशन लो करनी है, आप ये भी कर दें। फिर उसके बाद भी आपके लोग दीवारों के अंदर सुराख करके ना, उसके अंदर फोम डाल के ये हरकतें करेंगे। हाँ बिल्लियों को, कुत्तों को, खोतों को, डेड बॉडियों को अभी भी करते हैं, तब ये और बढ़ जाएगा। तो ये काम ही एक ऐसा है कि जितना आप लोगों को दूर करें, भाई क्या वजह है यार? मगरिब में भी ये होता है, लेकिन ये बड़े मजे से कहते हैं ना, ये पता नहीं गंदी फिल्में देख के इनके दिमाग खराब हुए हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अभी चैलेंज देता हूं किसी को भी, जो मर्जी आ जाए, मुझे वेस्ट में जो जिनसी ज्यादतियां होती हैं उनकी शरह कोई इसके 82% क्या, इसका उशरेशीर भी दिखा दे। यहाँ पे 82% हो रहे हैं। ये ऐसे नहीं है, ये बड़ा रियलिस्टिक टारगेट है, इसलिए कि गायनोकोलॉजिस्ट पूछ रही है, जो बच्चियां उनके पास आ रही है कि आपके साथ ये किसने किया? मेरे अब्बू ने किया, ये मेरे भाई ने किया, मामू जान ने किया। और रिपोर्ट नहीं हो रहा क्योंकि बदनामी होगी। अगर बीवी हाँ अपने खामन के खिलाफ कैसे कर देगी ये कि वो जेल में चला जाएगा, है मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? तो ये आपकी ये वो है, हम जैसे लोग जितनी इसके ऊपर बात करते हैं, मैं डैमिंग स्टैटिस्टिक देख के मैं हैरान रह गया क्योंकि ये बात ही नहीं करता इसके बारे में। दिया मैं आपको बताता हूँ। चूहों पे ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि उनके पास उनकी अपनी बहनें हों और दूसरी भी फीमेल्स हों, तो उनके साथ कभी भी सेक्स नहीं करते, ठीक है। मगर एक खास सिचुएशन में जब एक चूहे को एक चूही जो उसकी अपनी बहन होती है उससे पहले सेपरेट रखा जाता है, ठीक है, पहले उसे सेपरेट रखा जाता है, उसे छुपा के रखा जाता है, और फिर बाद में क्या किया जाता है, क्योंकि उससे इंसेस्ट कराना होता है ताकि इफेक्ट्स देखे जाएं। क्लोज जीन पूल में जानबूझ के चूहों की ऐसी नस्लें क्रिएट की जाती हैं जो कि जेनेटिकली बहुत सिमिलर होते हैं, ताकि उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाएं, ताकि अच्छे तरीके से एक जो रिसर्च स्टडी हो रही है उसका पता चल सके कि वो उसका एंड रिजल्ट निकलता क्या है। तो तब खास एक सिलेक्टेड जीन पूल डेवलप किया जाता है चूहों के अंदर। उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक मेल चूहा और एक फीमेल, दोनों जो बहन भाई हैं, उनको वो पैदा होते ही सेपरेट कर देते हैं। अब उनको वो सेपरेट रखते हैं, जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं, जब वो रिप्रोडक्शन के काबिल होते हैं, फिर उनको वो दोबारा साथ ले आते हैं, और अब वो दोनों क्या करना शुरू कर देते हैं, इंसेस्ट आपस में शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि भाई ये मैं ही हूं, ठीक है। और दूसरी बात है कि उस चूहे को वो पूरी जिंदगी ऐसा रखते हैं कि उसे सेक्सुअल एक्सेस किसी और तक देते ही नहीं है, फिर वो अपनी बहन के साथ करता है। अब मसला क्या है, इस्लाम में, पाकिस्तान में ये बात बड़े अच्छे तरीके से साबित हो रही है, ठीक है। कैसे? फैमिलीज के अंदर मामे भांजियों को रेप कर रहे हैं, भाई बहनों को रेप कर रहे हैं, बाप बेटियों को रेप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक इतनी सख्त पर्दे और जेंडर सेग्रीगेशन की एनवायरनमेंट रखी गई है जिसके अंदर इंसान का जो सेक्सुअल, जो ब्रेन के अंदर सेक्सुअल कंट्रोल सेंटर होते हैं ना, वो एबनॉर्मली बिहेव करने शुरू कर देते हैं। इन चीजों पर स्टडी हो चुकी है, ठीक है। उस सेंस में क्या होता है कि फिर आपको, क्योंकि सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती है, तो अब फिर अपने ही क्लोज रिलेशंस में गंद डालना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में आप अपनी फैमिली की औरतों से अगर कभी पूछ लेना, अगर आपको कोई बता दे कभी, तो आपको अपनी फैमिली में मामे, चाचे, ताए, भाई आगे पीछे ऐसे नजर आ जाएंगे जो खुद ये कभी काम करते हैं। क्यों? एक तरफ आप कहते हो कि इस्लाम ने इंसेस्ट हराम किया, दूसरी तरफ इस्लाम के उन्हीं जेंडर सेग्रीगेशन की वजह से इंसेस्ट इतना आम है पाकिस्तान में। क्या इस्लामी दुनिया इंसेस्ट से भरी पड़ी है, समझ गए ये बात? और ये सारी बातें साबित शुदा हैं, इनके ऊपर स्टडीज हो चुकी हैं, इनके ऊपर डाटा अवेलेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इमरान शेख, आपका अपना सेक्सोलॉजिस्ट। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू फिर एक यूनिक मौजू है, और वो है सेक्स टॉयज़ या अडल्ट टॉयज़। इसका एक इस्तेमाल वो है जो हमारे घरों को बचा लेता है, हमारी ज़िंदगी को बचा लेता है, बेशुमार लोगों को लुटने से बचा लेता है, बेशुमार लोगों की इज़्ज़त को महफूज रखता है, और एक इंसान जो कमज़ोर तरीन नफ्स का मालिक है
उसको ये इस हद तक ज़रूर सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है कि वो बहुत सारे गुनाहों से ख़ुद को महफूज रख सकता है। इसमें बेशुमार लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जो एनल सेक्स के आदी हैं। अब एनल सेक्स का आदी पर्सन जो है, करने वाला भी, टॉप भी, बॉटम भी, दोनों माशरे के लिए ख़तरनाक रहते हैं। करने वाला भी शिकार की तलाश में होता है और करवाने वाला भी शिकार की तलाश में होता है। लेकिन अगर इनको ऐसे टॉयज़ प्रोवाइड कर दिए जाएँ जो बिल्कुल नेचुरल शेप के होते हैं, तो वो अपने आप को उससे डिस्चार्ज करके, तस्कीन दे के कम अज़ कम बेशुमार ऐसे लोगों को बचा सकते हैं जो किसी भी तरीके से उनके नज़र में आ सकते हैं। उसके अलावा वो मर्द जो कमज़ोर हैं, अपनी बीवी की तस्कीन नहीं कर पाते, बीवी को मुतमिन नहीं कर पाते, वो इन टॉयज़ की मदद से, अडल्ट टॉयज़ की मदद से अपनी मिसेस को ऑर्गेज़म दिलाकर ख़ुद भी पुरसुकून हो सकते हैं और बीवी को भी पुरसुकून कर सकते हैं। वो फीमेल डाइवोर्स हो जाती हैं, एक तवील अरसा अकेला रहना पड़ता है, या जिनके शोहर बाहर चले जाते हैं, तो बजाय इसके किसी फ़र्द के साथ वो इन्वॉल्व हो जाएं और जना में दाखिल हो जाएं या माशरती बहुत सारी ख़राबियों का बायस बने, तो बड़ी हद तक वो ख़ुद को इसे तस्कीन दे के, डिस्चार्ज लेके मुतमिन हो सकती हैं। सूरत इंजाल कहते हैं या प्री मैच्योर एजुकेशन कहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक नेमत है कि वो अपनी बीवी को पहले मुतमिन कर सकता है। जब मिसेस उसकी ऑर्गेज़म के करीब पहुँच जाए तो कुदरत ने जिसको हक दिया हुआ उस एक्टिविटी को डन करते हुए वो खुद भी इंजाल और अपनी मिसेस को भी इंजाल करवा सकता है। Radical Muslim groups have a stronghold here, and it's where last year's terrorist attacks in Mumbai, India were planned. But Karachi has an upside too. It is the nation's commercial capital and the host to some of the most unlikely entrepreneurs. These are the men's jog shorts. You are wearing at any place, and all of a sudden you just remove it. You can do sex. Our core line is fetish and bondage wear. Adnan and Rizwan Qadir are brothers and business partners. They manufacture fetish and bondage wear. A straight jacket, removable flaps, complete body harness from top to bottom. These are the masks, and this is the famous spanking skirts. It has all the back open for the spanking while lovemaking. And this is the flogger, the mistress flogger. Their thriving business, AQTH, earns more than $1 million a year. Our main customers are from New York. 70% of our customers are Democrats. Sex is a basic instinct. It's just like a food. And in food, the more spices you will put, it will be more tasty. So our products play the same role in sex. These are the spices. It's spices of sex. Of lovemaking. And their self-made journey is very unusual in a nation where the poor have little opportunity. All of the items are exported to the West, and although the brothers keep a low profile in Pakistan, last year they drew some unwanted attention from their next-door neighbor, a conservative Islamic organization. They came to our office and they wanted us to shut down this business, and they told us that it's against religion. We just explained to them they should just open their minds also, and they just take it as a business. As a business. And most of the people over here who are working, they don't know about whether it is used in the fetish or the bondage. This man is assembling a hammock-like device. It's used for swinging sex, but he thinks it's a beach chair. Relaxing seating. It is utilized for the seasides, relaxation seats for relaxing for men, women, everywhere, everybody. The products we are working in are meant for the open societies, and I don't think our society is that much open right now. Maybe they have some inner desires inside them running in their mind, but they don't discuss. The company's chief operating officer says the products are undergarments. I don't think that it's fetish or sexual products because it's a concept of your mind. If anybody wants to wear it, it's mean that he wants to joke or just for what purpose? And even their wives have not been debriefed. Once she tried to ask me how these products like, yes, but I just skipped the topic. But the truth lies downstairs in the design department, where the employees know what's going on. This one is the gag and can be used in that dog mask. I fantasize them. I like the fetish items. They appeal me. 3 years ago, Asifa joined the company as a designer. Like the corsets in the... Now at 25, she's a sales executive. With the zipper. I can't mention only one because I have several favorite items. Maybe it's the basic instinct or it's the nature of the human. If you are more interested at the back, then you can open the back as well. I have a desire to wear some of the items, but not all of them. While the products are an anomaly in Pakistan, so is the brothers' rags to riches story. When they graduated school, their father loaned them $800 and they bought a computer. We started a business in a very small one-room office, and by doing 24-hour searching on internet.
But the leather garment industry was already saturated, so the brothers searched for a niche product, and in 2001, they found it. The first product we explored was a straight jacket, and then we never stopped. The first time we saw the straight jacket, we were just thinking what people would be using these products, psychiatric people or something like that. It took we time were to just curious to know. Yes, it took time to understand that how it would be worn.